अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे और पहले लेक्चर में हम मैट्रिक्स और उसके टाइप्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। तो मैट्रिक्स जो होता है हमारे पास वो होती है एक रेक्टेंगुलर अरे। अरे मतलब अरेंजमेंट। अरेंजमेंट को बोलते हैं हम, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन से एलिमेंट्स जो कि वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हों। अब हम पहले देखते हैं कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स या एलिमेंट्स हम किसे बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेल डिफाइंड की। तो वेल डिफाइंड का मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो कि जिनकी एक खास डेफिनेशन हमारे पास मौजूद हो। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक नंबर 2। अब ये 2 हमारे पास, हमें पता है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी 2 कब होती है। इसका मतलब हमारे पास 2 की एक खास डेफिनेशन मौजूद है। तो ये 2 जो है ये एक वेल डिफाइंड नंबर है या वेल डिफाइंड एलिमेंट है। सेकेंडली हमारे पास है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। फॉर एग्जांपल एक नंबर 2 और साथ हमारे पास दूसरा एलिमेंट जो है वो है 4। अब हमें पता है कि ये 2 और 4 जो है ये एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि वेल डिफाइंड भी हों, डिस्टिंक्ट भी हों, उनकी हम एक अरेंजमेंट इस तरह करें कि उन्हें हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज कर सकें। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे मैट्रिक्स। इसको रेक्टेंगुलर अरे इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं। तो अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स के इन दो एंड्स को और इन दो एंड्स को मिलाएं तो हमारे पास एक रेक्टेंगल फॉर्म होती है। इस वजह से हम इस अरेंजमेंट को रेक्टेंगुलर अरे बोलते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल आती है मैट्रिक्स की कि हम यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लेते हैं। लेट्स से 4 -2 5 0 1 3। अब ये तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे से डिस्टिंक्ट भी हैं, डिफरेंट भी हैं और वेल डिफाइंड भी हैं। इनकी एक हमारे पास वेल डेफिनेशन मौजूद है। तो इस अरे को हम, इस कलेक्शन को हम बोलेंगे मैट्रिक्स। अब आगे चलते हैं फर्दर। मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो चीजें बेसिक होती हैं। एक को हम बोलते हैं रो और एक को हम बोलते हैं कॉलम्स। अब पहले हम देखते हैं रोज और कॉलम्स किसे बोलते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स इस लाइन में लिखे जाएं, ये जो लाइन हमारे पास है विच इज हॉरिजॉन्टल, इस लाइन को हम बोलते हैं रो। ये हमारे पास रो है और जो ये लाइंस हैं ये हमारे पास होती हैं कॉलम्स। इनको हम बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स। अब आगे फर्दर हम उसकी टाइप्स में जाने से पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है वो बेसिकली हमें जो उस मैट्रिक्स की शेप के बारे में बताता है। जो इस मैट्रिक्स के हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं उस मैट्रिक्स की शेप को इस और ये ऑर्डर जाहिर करता है। ये ऑर्डर हमें बताता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है। हम यहाँ से देख सकते हैं क्लियरली कि हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर, लेट्स से ये मैट्रिक्स ए है, तो ए मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 है। तो हम इसका ऑर्डर लिखेंगे 2, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और ये कॉलम्स 1 2 3। अब यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि ये 2 × 3 बिल्कुल भी नहीं है। इसे हम पढ़ेंगे 2/3। ये हमें बताता है कि जो इस साइन से पहले जो नंबर है वो इसके रोज की तादाद है और जो उस साइन के बाद नंबर है वो इसके कॉलम्स की तादाद है। तो हमें ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 2/3 से देख के पता लग रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है इसकी शेप कैसी होगी। अब हम आगे चलते हैं मैट्रिक्स की टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास मैट्रिक्स की सबसे पहले टाइप हमारे पास होती है रो मैट्रिक्स। तो नाम से जाहिर है कि इस मैट्रिक्स का लिंक सिर्फ और सिर्फ रोज से है। तो ऐसे मैट्रिसेस जिनके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ रोज 1 हो, ये याद रखिए कि नंबर ऑफ रोज की बात हो रही है, नंबर ऑफ कॉलम्स की बात नहीं हो रही। कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं लेकिन जो रो है वो 1 हो, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 7।
अब इस मैट्रिक्स को देख के हमें पता लग रहा है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कॉलम्स की तादाद 3 है, जिसकी हम बात नहीं कर रहे, बल्कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो रो की तादाद वो कितनी है 1। तो इस वजह से हम इस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। अब उससे आगे हमारे पास दूसरी टाइप जो होती है वो होती है कॉलम मैट्रिक्स। उसी तरह बिल्कुल सेम जिस तरह रो मैट्रिक्स के अंदर रोज की तादाद 1 थी, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद 1 होगी। नंबर ऑफ रोज फिर कोई उससे कंसर्न नहीं है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4 3 5, इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये 2 टाइप्स हमारे पास होगी, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन हमारे पास जो होती है वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद सेम हो। या ये मैट्रिक्स 2, इसका ऑर्डर भी सेम होता है, ये 2x2 भी हो सकती है, 3x3 भी हो सकती है, 4x4 भी हो सकती है। तो ऐसे मैट्रिक्सेस जिनके अंदर जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो एक जैसे हैं, उन्हें हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। लेट्स से 2 0 1 5, दिस इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसके अलावा अगर हम ये लिखें 4 0 9 5 7 1 3 6 8, तो ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज इसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास सेम है। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद सेम नहीं होती, दोनों डिफरेंट होते हैं। लेट्स से हमने ये जो लिखा था ऊपर, ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल हमारे पास ये भी हो सकती है, बिकॉज इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं है। तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल हो सकती है, ये भी हमारे पास हो सकती है। फर्दर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 0 5 4 -3 1। इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि रोज और कॉलम्स की तादाद सेम नहीं है, तो ऐसे मैट्रिसेस जिसके अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद सेम ना हो उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे हमारे पास आती है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स के नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि नल का मतलब होता है जीरो। तो ऐसे मैट्रिसेस जिनके अंदर तमाम जो एंट्रीज हैं, एलिमेंट्स हैं, जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, रुकन है, वो सारे के सारे जीरो हो, नॉन जीरो एलिमेंट एक भी ना हो, उसे हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स लिखिए गया 0 0 0 0, इसके चारों जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो जीरोज हैं, तो इस वजह से हम इसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स के ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर कोई नॉन जीरो एलिमेंट है ही नहीं, सारे एलिमेंट्स हमारे पास जीरोज हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो होती है वो होती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल हम जो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास ये जो लाइन, इस लाइन को हम बोलते हैं डायगोनल। इस लाइन के लिए, इसके लिए हमारे पास डायगोनल के लिए ये कंडीशन लाजमी है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी लाजमी होगा, बिकॉज अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर होगा तो हमें उसका डायगोनल नजर आएगा। अगर वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होगा तो हमारे पास कोई डायगोनल ही नहीं है। अगर ये डायगोनल है तो उसका थर्ड एलिमेंट कहाँ पे है हम नहीं बता सकते। तो किसी भी डायगोनल के लिए हमारे पास कंडीशन लाजमी है कि डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जिसके अंदर हमारे पास जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे नॉन जीरो हो, और डायगोनल के ऊपर और नीचे तमाम एलिमेंट्स जो डायगोनल के अलावा हैं वो सारे नॉन जीरो हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है 5 0 0 0 3 1 0 0 0 और 1। अब ये हमारे पास ये डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास नॉन जीरोज हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास जीरोज हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। फर्दर आगे हम चलते हैं अब स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। ठीक, आगे अब जिस डायगोनल मैट्रिक्स से अगली जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो होती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स।
स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर ये स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक टाइप है। तो स्केलर मैट्रिक्स उस डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं कि जिसके डायगोनल एलिमेंट्स तमाम जो है वो सेम हो, बाकी सारे जीरोज हों, और जो डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स है वो डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सारे सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एक ये लिखते हैं के 0 0 0 के 0 0 0 के। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके तमाम जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हम नजर आ रहा है कि जीरोज है, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमने वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की है के के साथ। के यहाँ पे हमारे पास के की वैल्यू होगी 1 से 100 जितने भी हैं। मतलब अगर हम वहाँ पे के की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये सारे मैट्रिक्सेस 1, ये सारे डायगोनल। अगर हम वहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, तो 4 4 और 4 ये सारे नंबर सेम हो जाएंगे, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगी। 1 हम क्यों नहीं लेते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ कि स्केलर मैट्रिक्स से आगे आ जाता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, इसको यूनिट भी बोल देते हैं। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 है और बाकी सारे जीरोज हैं। तो 1 ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 हो और उसके अलावा जो फर्दर सारे एलिमेंट्स हैं वो जीरोज हो, तो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फर्दर हमारे पास आगे और भी टाइप्स होती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आगे। तो अभी तक के लिए इतने, खुदा हाफिज़।